आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के उन प्रश्नों पर दृष्टिपात करने का जो प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस विषय से बहुत से प्रश्न आते हैं। आइए देखें इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 1, भूगोल से क्या समझते हैं? अंग्रेजी भाषा का शब्द जिससे भूगोल आया है ज्योग्राफी, यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, जियो अर्थात पृथ्वी तथा ग्रेफो का अर्थ है वर्णन करना। ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल की परिभाषा सैंपल ने दी है। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा में जो सैंपल ने दी है उसने कार्यरत मानव और स्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या की है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही क्रियाशील प्राणी रहा है और उसके क्रियाकलापों का वातावरण पर प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं: सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं भौतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। एक विषय के रूप में भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है। उत्तर है, एक विषय के रूप में भूगोल का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना तथा उन समस्त तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व निम्न हैं: भू आकृति, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा विविध प्राणी जात व वनस्पति जात। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर है, सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्व निम्न हैं: गांव, नगर, सड़कें, उद्योग, पत्तन, रेलों का जाल आदि। ये वो हैं जो मानव निर्मित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करने वाली विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं नंबर 1 भौतिक भूगोल, नंबर 2 मानव भूगोल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना विडाल डी लाप्लास से संबंधित है? ये बहुविकल्पी प्रश्न है। संभववाद, नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद तथा परिस्थितिवाद। इसमें से उत्तर है इसका संभववाद। विडाल डी लाप्लास की संकल्पना, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, उनकी संकल्पना है संभववाद। नेक्स्ट प्रश्न है बहुविकल्पी, निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? संसाधन भूगोल, जलवायु विज्ञान, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल। इसमें जलवायु विज्ञान जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है?
रिटर का, रेडजेल का, सैंपल का या हंटिंगटन का? ये विकल्प दिए गए हैं, इसका उत्तर है यस कथन सैंपल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल के पिता माने जाते हैं। मानव भूगोल का पिता किसको माना जाता है? रिटर को, रेडजेल को, सैंपल को या हंटिंगटन को? इसका उत्तर है मानव भूगोल के पिता रेडजेल माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रादेशिक उपागम से क्या समझते हो? भूगोल में किसी प्रदेश के समस्त भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन करना प्रादेशिक उपागम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रमबद्ध उपागम से क्या समझते हो? भूगोल में किसी प्रदेश के विशिष्ट भौगोलिक तत्व के अध्ययन का उपागम क्रमबद्ध उपागम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संभववाद क्या है? प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा को संभववाद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवनिश्चयवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? नवनिश्चयवाद की अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? मानव भूगोल के प्रमुख उपागम हैं नंबर 1 अन्वेषण एवं विवरण, नंबर 2 प्रादेशिक विश्लेषण, नंबर 3 क्षेत्रीय विभेदन, नंबर 4 स्थानिक संगठन, नंबर 5 मानवतावादी, आमूलवादी एवं व्यवहारादी विचारधाराओं का उदय, नंबर 6 भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाद की अवधारणा कुछ समय पश्चात अस्वीकार कर दी गई। अनेक विद्वानों ने मानव को एक स्वतंत्र कारक बताया। मानव अपनी इच्छानुसार प्रकृति को परिवर्तित कर सकता है। प्रकृति मानव की दास है। भूगोल में इस विचारधारा को संभववाद नाम से जाना गया और विडाल डी लाब्लास ने इस विचारधारा का विकास किया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं निम्न हैं। नंबर 1 पर्यावरणीय निश्चयवाद, नंबर 2 संभववाद और नंबर 3 नव निश्चयवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा क्या है? मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा प्रस्तुत की गई। यह विचारधारा मानती है कि मानव अपने सामाजिक विकास की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर तथा उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही संपन्न होते थे। जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल ने इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया। इस विचारधारा के समर्थक विद्वान यह मानते हैं कि प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था में मानव प्रकृति के आदेशों को मानता ही नहीं था, वरन उससे डरता भी था तथा प्रकृति की पूजा करता था। ऐसे समाजों में प्रकृति को माता के रूप में देखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, रुको और जाओवाद या नव निश्चयवाद की विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। ग्रिफिथ टेलर ने यह विचारधारा दी। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया। इस विचारधारा को रुको और जाओवाद के नाम से जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार न तो प्रकृति पर मानव का पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। मानव को प्रकृति का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। मानव को विकास की योजना क्रियान्वित करते समय प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यह विचारधारा निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच के मध्य मार्ग के रूप में है। आशा है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और ये आपके इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस टॉपिक से संबंधित अधिकांश प्रश्नों को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक हैं समाहित करने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।